युवाओं की नौकरियों की बात करें, रोजगार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर कई ऐसे युवाएं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। आप यहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं, उससे पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ आपको याद होगा ये राजस्थान की यहाँ पर बात की गई तो मैं राजस्थान की बात बता दूं। यहाँ पर राजस्थान में खुद सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ यहाँ पर उतर गए थे। उसमें पेपर युवाओं ने खासकर, चलिए आप बात युवाओं की करते हैं तो युवाओं ने खासकर आपको यहाँ पर भेजा है कि आप जाकर हमारे मुद्दे उठाएं। आप आरोप प्रत्यारोप ना करें। सदन आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं बने, सदन यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने के लिए नहीं बने। अगर आप कांग्रेस से चुन के आए हैं तो आप यहाँ पर बात कीजिए। आप कांग्रेस के एमपी नहीं है, आप यहाँ कई लाखों युवाओं के एमपी हैं, कई करोड़ों युवाओं के एमपी हैं। आप अपने लोकसभा के एमपी हैं, वहाँ की आवाज़ आप उठाएं। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। पेपर लीक मामला एक बार फिर से अपनी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जहां अब तक बीजेपी पार्टी के नेता विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते थे कि पेपर लीक वाले मामले होते हैं और विपक्ष के नेता इस पर ध्यान नहीं देते, लड़कों के जीवन के साथ खेलते हैं, युवाओं के जीवन के साथ खेलते हैं और पेपर लीक मामले पर सबसे ज़्यादा गहलोत सरकार को यहाँ पर निशाना बनाया गया था। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा गहलोत सरकार अगर किसी बात पर पिसी थी तो वो था पेपर लीक मामला। लेकिन इस बार जो पेपर लीक मामला उठा, जो आवाज़ उठी, वो सदन के अंदर उठी और सदन के अंदर अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया। बता दें कि अधीर रंजन सभा में पूरे सबके सामने बोलते नजर आए कि बीजेपी के कार्यकाल से ज्यादा घोटाले, बीजेपी कार्यकाल से ज्यादा पेपर लीक के मामले आज तक नहीं हुए। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 100 सालों में कांग्रेस सरकार में भी इतने घोटाले नहीं हुए, इतने पेपर लीक के मामले नहीं हुए जितने बीजेपी पार्टी पर इन 10 सालों में हो गए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिरकार किसकी पार्टी में ज्यादा यहाँ पर पेपर लीक के मामले हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, नाजमीन जुड़ी हैं, दौलत जुड़े हैं। मेरा सवाल नाजमीन आपसे रहेगा, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के नेता ये बताते रहे कि गहलोत सरकार पेपर लीक मामले पर बोलती नहीं है, यहाँ पर पेपर लीक होते हैं, गहलोत सरकार से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी ये बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी पर सबसे ज्यादा पेपर लीक मामले हुए और दसियों लाख बच्चे यहाँ पर बेरोजगार बैठे। देखिए, बिल्कुल युवाओं की नौकरियों की बात करें, रोजगार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर कई ऐसे युवाएं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। आप यहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं, उससे पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ पर आप मेहनत करते हैं, उससे पहले ही अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो आप सोचिए कि मेहनत सालों की बर्बाद जाती है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो यहाँ पर 1 महीने या 1 हफ्ते की पढ़ाई की बात नहीं होती, लोग सालों साल यहाँ पर पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं और जब पता चले कि आप जिस पेपर का एग्जाम देने जा रहे हैं वही लीक हो जाए तो आप पर क्या बीतती हुई नजर आएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर समझती हुई नजर नहीं आती। जो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं तो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गया, जो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, जब आम आदमी पार्टी उनकी डिग्रियों को लेकर सवाल उठाती है तो ये कहते हैं कि हम तो BA और MA दोनों पढ़े हुए हैं। जब डिग्रियों को लेकर सवाल उठाया जाता है तो फर्जी डिग्री गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिखाई जाती है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। तो वाकई सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठने लाजमी हो जाते हैं। मामला पेपर लीक का पूरे देश भर में हो, तमाम राज्यों में हो, सरकारी नौकरियों को लेकर हो, लेकिन राजस्थान में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को विधानसभा चुनाव के दौरान मिला था, जब यहाँ पर कैसे सरकारी एजेंसियों को भी भेजा गया था। कई ऐसी जांच यहां पर अशोक गहलोत सरकार की होती हुई नजर आई थी। कैसे राजस्थान में गहलोत के बेटे को भी इस पेपर लीक मामले में फंसाया गया था। यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी फंसाया गया था। यहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि गहलोत सरकार के दौरान यहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बेरोजगार है, जो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका भविष्य यहाँ पर अंधकार में नजर आता है। लेकिन गहलोत सरकार की बात करें तो उन्होंने अपने राज में भी कहा था कि पेपर लीक मामले में जितने आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी, जुर्माना भी भरना होगा। लेकिन उस बात को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ पर तवज्जो दी जाती है कि गहलोत सरकार पर कैसे निशाना साधा जाए। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले तमाम और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा जाए। वाकई में देखिए, नाजमीन का कहना है कि बीजेपी पार्टी ये जो बता रही थी वो वाकई में इस पूरे मामले पर। दौलत, आपका क्या मानना, क्या विपक्षी पार्टी जो है ऐलान कर रही है, अधीर रंजन चौधरी जो सदन के अंदर ऐलान कर रहे हैं, कितनी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए, जो अधीर
निरंजन बाबू है जो उन्होंने बोला है, उनकी पार्टी के लोग ही उनकी पार्टी के घोटालों के खिलाफ उतर गए थे। आपको याद होगा ये राजस्थान की यहाँ पर बात की गई, तो मैं राजस्थान की बात बता दूं। यहाँ पर राजस्थान में खुद सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ यहाँ पर उतर गए थे। जी देखिए, यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, निरंजन बाबू जो हैं यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि बीजेपी ने इतना किया उतना किया। देखिए, सदन में अगर वो आए हैं, यहाँ लोकसभा में बैठे हैं, तो जनता ने और युवाओं ने खासकर, चलिए आप बात युवाओं की करते हैं, तो युवाओं ने खासकर आपको यहाँ पर भेजा है कि आप जाकर हमारे मुद्दे उठाएं। आप आरोप प्रत्यारोप ना करें। सदन आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं बने, सदन यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने के लिए नहीं बने। अगर आप कांग्रेस से चुन के आए हैं तो आप यहाँ पर बात कीजिए। आप कांग्रेस के एमपी नहीं है, आप यहाँ कई लाखों युवाओं के एमपी हैं, कई करोड़ों युवाओं के एमपी हैं, आप अपने लोकसभा के एमपी हैं, वहाँ की आवाज़ आप उठाएं। ये नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया या फिर बीजेपी ने ये किया। देखिए, अगर आप बात कर ही रहे हैं कि किसने क्या किया है, तो कांग्रेस, आपको याद होगा अभी 2023 में अभी सरकार बदले कुछ कम महीने नहीं हुए, और यहाँ पर उससे पहले गहलोत सरकार थी। उनके सरकार के एक नेता सचिन पायलट, जो राजस्थान समेत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो अपनी पार्टी के ही खिलाफ यहाँ पर क्यों उतर गए थे? उन्होंने भी ये बात कही थी कि हाँ, बीजेपी छोड़ दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार हमेशा से राजस्थान में नहीं रही। जैसे मध्य प्रदेश में 18 साल तक रही है, तो हम कह सकते हैं कि 18 साल का रिकॉर्ड ही खराब था, लेकिन यहाँ हम राजस्थान के लिए नहीं कह सकते। यहाँ पर राजस्थान में कभी वसुंधरा रही, कभी गहलोत रहे, कभी कोई और रहा। यहाँ पर सरकार हर 5 साल बाद बदलती रही। तो पायलट ने भी यही बात की थी, अपनी पार्टी के खिलाफ उतर गए थे। युवाओं की वो बात कर रहे थे, वो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे थे। देखिए, माना कि यहाँ पर सभी लोग जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने आते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाकी प्रधानमंत्रियों की आलोचना करते हैं, लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि युवाओं का भविष्य यहाँ पर खराब हो रहा है। और कांग्रेस का जब यहाँ पर राज था, तो उस समय भी कितने घोटाले हुए, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाने से घोटाले ठीक नहीं हो जाएंगे। उन घोटालों की यहाँ पर जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो तो लोग ये ना करें कि इस पार्टी को समन आया है, इस पार्टी के नेता को समन आया है, या बीजेपी को समन क्यों नहीं आया। देखिए, अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति भी विलुप्त होगी, उसमें राजनीति के लोग भी सामने आएंगे, क्योंकि बिना सिस्टम के कोई इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर राजनीति के लोग नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। लेकिन सुचारू रूप से चीज़ें चलाने के लिए राजनीति ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन होती है। और यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा कि युवाओं की समस्या क्या है। अगर समस्या पेपर लीक की है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और उस जांच के बीच कहीं भी बीजेपी या कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। वाकई में देखिए, अगर पेपर लीक मामला होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर ना बीजेपी ना कांग्रेस, जो दोषी है उसको सजा यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और खड़ी होती है लगातार कि क्या बीजेपी पार्टी, जो अपने आप को एक बेहतर पार्टी बताती है, देश के लिए बताती है, देश में समर्पित पार्टी बताती है, वो भी यहाँ पर आकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही कर रही है। सदन के अंदर आकर सिर्फ ये बता रही है कि 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे, 300 सीटें ले आएंगे। क्या अब जो देश की राजनीति है वो सिर्फ यहाँ पर सत्ता पक्ष की हो गई, सत्ता में बैठने की रह गई है? यहाँ पर ना देश की चिंता है, ना युवाओं की चिंता। कुछ वक्त पहले भी सदन के अंदर ऐसा एक मामला देखने को मिला था। यहाँ पर सेशन चल रहा था, इस दौरान 2 युवक यहाँ पर अचानक निकल आते हैं और देखा जाता है कि उनको यहाँ पर पीटने लगते हैं। और बात ये उठती है कि उनको अपनी बातें देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचानी थी, देश के सिस्टम तक पहुँचानी थी कि युवा कितना ज़्यादा परेशान है। नाज़मीन, मेरा सवाल आपसे रहेगा, देखिए जिस प्रकार से पार्लियामेंट में आपने देखा कि एकदम हमला हुआ, जो युवा यहाँ नजर आते हैं और वो युवा ये बताते हैं कि हमें बड़ी दिक्कत है, परेशानी में है, लेकिन उस बात को लेकर बीजेपी पार्टी ये बोलती है कि ये हमला किए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले जो हमले हुए तो उसी को तरह देखते हुए हमले किए जा रहे हैं। क्या लगता है, युवा इस वक्त इतना परेशान है कि बीजेपी पार्टी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है? अग्निवीर को लेकर यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा हमला बोला कि अग्निवीर परेशान है, यहाँ पर 4-4 साल की नौकरी कर दी, युवा परेशान है। क्या लगता है इसमें सिस्टम में सुधार की जरूरत है? बीजेपी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगी या कभी काम भी कर पाएगी? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर मेरे सहयोगी ने जो कहा कि यहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, युवाओं के भविष्यों के बारे में सोचना चाहिए, तो बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर सोचना चाहिए तो जो सवाल आप उठा रहे हैं तो वो सवालों का जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सदन के अंदर कैसे कलर अटैक किया जाता है, यहाँ पर युवा ही होते हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बात रखनी थी। यहाँ पर अग्निवीर की आप चर्चा करते हुए नजर आते हैं, जो सालों से मेहनत करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या सेना में वो यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं, या फिर उसके बाद जब सीधे तौर पर उनको नौकरी के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि उन्हें एक तरीके से हवलदार की नौकरी भी दी जा सकती है। यानी कि आप ये देखेंगे कि बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं वो, और लड़ाई के लिए अपना पूरा परिवार झोंक देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, मेहनत करते हुए नजर आते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, सर्दी गर्मी नहीं देखते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पर रिजल्ट की बारी आती है तो आप ये कह देते हैं कि हम नौकरी तो दे ही रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है, और तो सवाल उठेगा तो पार्टी से पूछा भी जाएगा, आप राजनीति में हैं और
अगर जनता के लिए काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जनता के लिए काम करने के लिए ही राजनीति में आए हैं, तो सवाल भी पूछे जाएंगे और उसका जवाब भी दिया जाएगा। वाकई में देखिए, ये बिल्कुल अहम बात है कि अगर राजनीति में आए हैं, सवाल उठेंगे तो जवाब देने पड़ेंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। सदन के अंदर जब ये नेता आते हैं तो भलाई की बातें नहीं करते हैं, और जो भलाई करते हैं वो अपने लिए बातें करते हैं कि हम कितने सीटों पर जीतेंगे, हम इनको नीचा दिखा देंगे, हम उनको ऊपर बैठा देंगे, उनको आसमान से नीचे गिरा देंगे। देश की राजनीति में इस वक्त जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा। सोच रहे हैं तो सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपना घर भरने के लिए, करोड़ों रुपए की लक्ष्मी पर बैठने के लिए। दर्शकों, अब देखना होगा जिस प्रकार से पेपर लीक मामला एक बार फिर से उठा है, एक बार फिर से उसने अपनी रफ्तार पकड़ी है, क्या इस बार जो दोषी हैं, जो लोग पेपर लीक करवाते हैं, जो कुछ अमीर के बच्चों को भर्ती कराने के लिए पेपर लीक करवा देते, क्या उनका यहाँ पर ठीकरा फूटता हुआ नजर आएगा, क्या उनकी पोल खुलती नजर आएगी और क्या उनको यहाँ पर जेल होगी या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।